व्यापारियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया गया है और उसका उद्देश्य व्यापारियों और उनके साथ जुड़े सभी कर्मचारियों के जीवन के उत्थान के लिए, उनके समस्या के समाधान के लिए, उनके कल्याण, जो अपने आप में कल्याण शब्द से जुड़ा हुआ है, वो मात्र कल्याणकारी योजना को लेकर उनकी जो भी बात है उसको आगे सरकार के समक्ष रखी जाएगी। और इसका जो गठन किया जा रहा है उसके साथ साथ सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भारत सरकार के द्वारा 3,000 रुपया हमारे छोटे व्यापारियों को पेंशन दी जाएगी और उसके साथ एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि वन विंडो लाइसेंस के माध्यम से जो व्यापारियों को परेशानी होती है, जो भी तकलीफें होती है, उसका निवारण और समाधान करने के लिए इस बोर्ड की रचना की गई है। और आज इस प्रकार का उत्साह जब दिल्ली में मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग इतने व्यापारी इसको उत्साह के साथ, सुगमता के साथ और लोग समर्थन दे रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि इतिहास में पहली बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाकर व्यापारियों के हित के लिए, उनके परिवार के हित के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय किया है। वो आज के इस कार्यक्रम से मैं कह सकता हूँ पूरे दिल्ली प्रदेश के व्यापारी पधारे थे और उन्होंने जिस भावना से सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा समर्थन दिखता है। सर, उद्योग व्यापार मंडल के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज इतना बड़ा आयोजन किया है। उद्योग व्यापार मंडल एक पहली समस्या और समाधान के लिए व्यापारियों के लिए बना हुआ संगठन था। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और मैंने अपील की है कि ऐसे जितने भी संगठन हैं उनसे अपील की है कि अब राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार ने इसलिए बनाया है, आइए हम सब मिलकर संगठित होकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारा को आगे बढ़ाते हुए सब व्यापारियों की समस्या के समाधान के लिए हम सब एक ही अम्ब्रेला के नीचे आके और इस व्यापारी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में हम आगे बढ़ेंगे। व्यापारी समाज को कोई नए परिदृश्य में ले जाने के लिए सरदार मोदी जी के आशीर्वाद से जिन्होंने हुंकार भरी है, परम आदरणीय श्री सुनील सिंह जी, नेशनल चेयरमैन व्यापारी कल्याण बोर्ड, समादरणीय बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष, हमारे बहुत ही नजदीकी आदरणीय प्रिय जो भी कहे सबके सांझले साथी और धरती पुत्र में जिनको कह सकता हूं, ऐसे आदिश अग्रवाला जी दोनों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रविकांत गर्ग जी आज जो मार्गदर्शन के लिए पहुंचे हैं उनका अभिनंदन करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं दिल्ली की जुझारू टीम का, जिन्होंने कुछ समय पहले इस मंच से बोला एक एक बाजार में, एक एक दुकान पर हम आएंगे और आपकी समस्या को प्रधानमंत्री कार्यालय तक श्रीमान सिंह जी के माध्यम से। कितने गर्व की बात हमारे मध्य 8वां अजूबा बनने जा रहा खाटू श्याम दिल्ली धाम, उसके संस्थापक बाबा की आदेश और प्रेरणा हुई ऐसे घनश्याम जावेदी जी, ज्ञान जी, और मैं क्या क्या कहूँ, स्वागताध्यक्ष कमल जी, उधर भानीराम मंगला जी, जगदीश बेरीवाल जी, गिरिराज भिंगरा जी, हमारे पूर्व मुख्य सचिव दीपक सिंह जी, रामनिवास गोयल जी, सुनील जी, महेंद्र जी, जो भी सभी सत्यनारायण जी, और जिनका सुरेश जी और चेयरमैन जी, उनका तो सॉरी बना आपने, नरेश एरन जी, कोषाध्यक्ष नितिन जी, सतीश जी, सभी हमारे मध्य हैं जो आपकी सेवा का संकल्प लेके आज इस मंच पे आए हैं। और इस मंच के ऊपर खड़ा होकर जिसने जो बोला है वो ये समझ के चलेगा, जो मैंने पंचायत में वायदा किया है उसको मैं जरूर निभाऊंगा, किसी तरह की कमी नहीं रहेगा।
मनीष बंसल प्रदेश में यहाँ पर मेरे को महामंत्री का दायित्व है और ये प्रोग्राम हमने 3 दिन के शॉर्ट नोटिस पे खड़ा किया है जी। और इतना अच्छा रिस्पांस मिला है क्योंकि व्यापारी त्रस्त हैं, आप समझिए बात को। कितने व्यापारी संगठन रहे होंगे? मेरे ख्याल से हरियाणा से अंदाजा 20 व्यापारी संगठन आए हैं और दिल्ली से अंदाजा 20-22 40-42 व्यापारी संगठन आए हैं, जिसमें साइंटिफिक वालों की सिमटा से लेकर और रेवाड़ी से लेकर और दूर दूर क्षेत्र से, हरियाणा से। हमने और किसी को इन्वाइट भी नहीं किया था क्योंकि 3 दिन का शॉर्ट टाइम था और इस हॉल की जो कैपेसिटी है वो भी 300 आदमियों 350 आदमियों की, पूरा भरा हुआ था, लोग बाहर खड़े थे, आपने देखा। देखिए जैसे आप विदित है आज बहुत भारी भीड़ थी, जैसा कि मौसम और सारे बॉर्डर बंद थे उसके बावजूद भी पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था लोगों से। व्यापारी भाइयों का अपना दर्द है, उसको दर्द को सुनाने के लिए वो सिंघवी जी के पास आए थे और मेरे को लगता है कि सिंघवी जी ने जो आश्वासन दिया है और आश्वासन के साथ साथ एक पक्का भरोसा दिया है कि भी जितनी समस्याएं हैं और जो छोटी समस्याएं हैं उनको सबसे पहले लेकर आगे गवर्नमेंट को रखेंगे और उसका कोई ना कोई निर्धारण करवाएंगे। बिल्कुल, इनको ये देखिए, ये जो जिस 75 वर्ष हो गए आज़ाद हुए भारत को, किसी ने व्यापारियों के बारे में नहीं सोचा और कोई भी आप देखो ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए गवर्नमेंट ने नहीं बनाई थी। ये पहली बार राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड बना है और जिसके पहले अध्यक्ष के रूप में हम भाई सुनील सिंघवी जी आए हैं। सुनील सिंघवी जी ने जो आश्वासन दिया है इससे मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि ये कोई पॉलिटिकल गिमिक नहीं है और वो पूरे मूलभूत से व्यापारियों की, स्पेशली छोटे और मंझले व्यापारियों की गवर्नमेंट सहायता करना चाहती है और उसको उन सबको स्वावलंबी बनाना चाहती है। मनोज गोयल गुड़ियानिया इस कार्यक्रम का भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से मीडिया प्रभारी रहा और संपर्क का काम मैंने किया है। मुझे बड़ा खुशी हो रही है आप लोगों को बताते हुए कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने जिस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को किया था वह उद्देश्य पूर्ण सफल रहा है। ये कार्यक्रम केवल भारत सरकार का धन्यवाद ही नहीं वरन सिंधी जी को, जो व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाकर व्यापारियों की समस्याओं को निजात कराने के लिए जो उनको एक दायित्व दिया है और व्यापारियों से तालमेल करने का जो उनको काम सौंपा है, वो सिंधी जी ने बखूबी अपने भाषण में, अपने संबोधन में कहा है कि उनको एक पद न माना जाए और उनको एक समस्या का समाधान केंद्र माना जाए। जो भी व्यापारियों की समस्याएं हैं वो निरंतर यहाँ दिल्ली केंद्र पर बैठकर सारे व्यापारियों की समस्याओं को सुनेंगे और उनका निदान करेंगे। ये बड़े हर्ष का विषय है और मुझे खुशी है कि ये कार्यक्रम अपनी ऊंचाइयों को लेकर सफल रहा है।